दोस्तों एक खूबसूरत शाम है और आप लोगों के सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन लेकर आया हूँ कोकाटेल की ब्रीडिंग के रिलेटेड। काफ़ी लोगों के सवालों के जवाब हैं कि भाई हमारे यहाँ कोकाटेल ब्रीड नहीं कर रहा, ब्रीड कर रहा है तो अंडे नहीं दे रहा, अंडे दे रहा है तो पानी वाले अंडे आ रहे हैं। तो सारे सवालों के जवाब हमें मिलेंगे जेनेस एक्सोटिक्स पे। तो जेनेस भाई आपका बहुत-बहुत स्वागत है पेट गुरु में। कैसे हो जो भाई आप? मैं बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आपके बर्ड्स कैसे हैं? बस मैं और मेरे बर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है? और तो सबसे पहले आप अपने नंबर बता दीजिए उसके बाद हम इस इन्फॉर्मेटिव एपिसोड को शुरू करेंगे। मेरा नंबर है 8153 900417। अब जेनेस भाई सबकी ये प्रॉब्लम है कि कोकाटेल ले आते हैं लेकिन अंडे नहीं दे रहे हैं तो उसमें क्या रीजंस हो सकते हैं? पहले अंडे नहीं दे रहे उस पे बताइए आप। अंडे ना देने का रीज़न मैं जो कहता हूँ कि देखिए मेनली कॉकटेल्स एकदम ईज़िली ब्रीड करते हैं। कॉकटेल्स में ब्रीडिंग में इतना कुछ दिक्कत आता नहीं, पर अगर कॉकटेल्स एग नहीं दे रहे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना है कि दोनों मेल्स तो नहीं है शायद। और अगर आपको कन्फर्म पता है कि एक मेल है एंड एक फीमेल है, तो उनको एक प्रॉपर केज नहीं मिल रहा होगा, तो एक रीज़न हो सकता है। या तो फिर इनको एक प्रॉपर नेस्ट बॉक्स नहीं मिल रहा, तो भी ये भी एक रीज़न हो सकता है। डाइट में एक रीज़न नहीं मानूँगा कॉकटेल की ब्रीड ना करने पर। क्रोकोडाइल की अनसक्सेसफुल ब्रीड में डाइट एक रीज़न हो सकता है, पर क्रोकोडाइल अच्छी डाइट ना हो तो भी ब्रीड कर लेता है। मतलब ईज़ी टू ब्रीड है बर्ड है ये। क्रोकोडाइल काफ़ी ईज़ी टू ब्रीड बर्ड है। आप क्रोकोडाइल एक मेल और फीमेल अच्छे से रखोगे, तो वो काफ़ी ईज़िली ब्रीड करते हैं। ठीक है। तो मतलब दोस्तों कि आपको केज साइज़ सही देनी है और उसकी मेल फीमेल होना बहुत ज़रूरी है। मेल फीमेल में दोस्तों ये प्रॉब्लम है कि पैच में तो पता चल जाता है मेल फीमेल उसके अंडर विंग्स है। लेकिन अगर पैचलेस आपके पास वैरायटी है तो उसमें आपको कहाँ से पता चलेगा? उसके लिए आपको डीएनए प्रोसेस करवाना होगा। प्लस ऐज कौन-सी आप सजेस्ट करेंगे कि ब्रीड करवाएँ? देखिए, जब मैंने क्रोकोडाइल की मेरी फर्स्ट पेयर ली थी, तब मैंने सेम पहले 3 क्लच बर्ड के बिगाड़े थे जस्ट बिकॉज़ मुझे नॉलेज नहीं थी। तब जो मेरा फर्स्ट 3 क्लच है, उसमें से फर्स्ट 2 क्लच मेरे अनफर्टाइल निकले थे, क्योंकि बर्ड्स की एज बहुत कम थी। वो तकरीबन 6 से 8 महीने के ही बर्ड्स थे। और जब उनका थर्ड क्लच आया, तब उनमें बच्चे हुए थे, पर उनको बच्चे कैसे बड़े करना है, उनका एक्सपीरियंस नहीं था। तो जब भी आप कॉकरोच की ब्रीड ले रहे हो, अगर वो यंग पेयर है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी एज 1 साल हो जाने दीजिए, उसके बाद ही ब्रीड लीजिए। कॉकटेल एक 15 से 20 साल जीने वाला बर्ड है। वो अपनी एक लंबी एज तक ब्रीड करेगा, तो आप ब्रीड लेने में जल्दी ना कीजिए। अगर आप यंग पेयर लिया है आपने, तो 6 से 8 महीने वेट कर लीजिए, उसके बाद ही आप ब्रीड पे रखिए। और एक कन्फर्म पेयर है, तो भी पहले 2 क्लच तो बिगाड़ेगा ही। अगर पहले 2 क्लच में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो आपको एक अच्छी बात है। अगर नहीं मिल रहे, तो पैर सेल आउट मत कीजिए, आपके पैर खराब नहीं है। बर्ड पहले 2 क्लच एक्सपीरियंस लेता ही है, कि बर्ड को एक्सपीरियंस नहीं था कि बच्चे कैसे बड़े करने हैं। तो पहले 2 क्लच उसके बड़ा बिगाड़ेगा ही, अपने बच्चे बड़े नहीं करेगा, बच्चे नेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही मर जाएंगे भूखे। पर वह कॉमन प्रोसेस है उसकी लाइफ की। तो ठीक है। उसके बाद एक ये पूरी नेचुरल प्रोसेस है, वो बीत जाने दीजिए। कई लोग हैं कि बड़े बर्ड्स में फर्स्ट डे से ही, फर्स्ट क्लच से ही बच्चे ले लेते हैं बड़े करने के लिए, पर उसमें पैर बिगड़ती है। पैर फिर पूरे लाइफ टाइम बच्चे बड़े नहीं करती। ठीक है। आप एक लॉन्ग लॉन्ग सॉरी शॉर्ट टर्म के लिए, प्रॉफिट के लिए, अगर आप बर्ड की पूरी लाइफ बिगाड़ रहे हो, वो मतलब बर्ड कि पहली बार ब्रीड करे तो बच्चे उसी के पास बड़े बच्चे करवाइए। उसके पास ही बड़े हो जाने दीजिए। ठीक है। बच्चा 25 से 30 दिन का हो जाए, उसके बाद अगर आपको हैंड फीडिंग में लेना है, तो वो डिफरेंट टॉपिक है। पर जब तक हाँ। बच्चा बड़ा नहीं होता, तब आप उसके पेरेंट्स के साथ ही रहने दीजिए। ठीक है। तो दोस्तों ओनली अच्छे उसके पेरेंट पेरेंट्स। करने के लिए 4 में से 2 बच्चे भी उठा सकते हैं। सॉरी तो सॉरी। मतलब 4 बच्चे हुए तो 2 भी उठा सकते हैं, हाँ हाँ सब हाँ मत उठा उठा हाँ लीजिए हाँ हाँ इन हाँ। शॉर्ट। और कई लोग होते हैं जिनके यहाँ पे कॉकटेल 6 बच्चे बड़े करता है, तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर 6 बच्चे हैं, तो 2-2 दिन पे वो एग्स लेकर करते अल्टरनेट डेज पे, तो 12 से 15 दिन का मिनिमम एज गैप आएगा ही आएगा। तो जब बड़ा बच्चा आपको 15 दिन का हो रहा है, तो 15 दिन के बच्चे को आप हैंड फीडिंग पे ले लीजिए, तो जो सबसे छोटा वाला बच्चा है वो सर्वाइव कर पाए। ठीक है, तो अगर ये एक आपके अच्छा पैर पॉइंट है दोस्तों। अगर आपके पैर बच्चे बड़े कर रही है, सबको फीड करवा रही है, तो पहले 2 बच्चे आप हैंड फीडिंग पे ले लीजिए। या तो फिर जब भी सुबह आप दाना रखने जाए, तब पहले 2 बच्चे जो बड़े हैं उनको हैंड फीडिंग करवा दीजिए, उसके बाद उसके पैर को दाना दीजिए। तो पहले 2 जो बच्चे वो खाना मांगेंगे ही नहीं। अच्छा। तो पैर जो है वो छोटे बच्चों को ही खिलाएंगे सिर्फ। ठीक है। अगर आपको हैंड फीडिंग और पे नहीं काफ़ी लोग उठाना है। कहते हैं अंडे नहीं दे रही तो कैल्शियम की कमी भी बर्ड में होती है, ऐसा मैंने सुना है तो? नहीं, जितना मैंने देखा है, हुँ। बर्ड में कैल्शियम की कमी हो तो बर्ड एग तो देगा ही। अच्छा। पर एग देने के बाद जो फीमेल बर्ड है वो बहुत ही वीक हो जाएगी। अच्छा। केज के जो फ्लोर है वहां पर ही बैठी रहेगी। हुँ। जो बर्ड कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी, तो वो एग ले तो करेगा ही फीमेल, पर एग ले करने के बाद वो केज में बाहर रखे फ्लोर पर पड़ी रहेगी, क्योंकि उसके बॉडी में कैल्शियम नहीं होगा बोन्स में, कि वो चल पाए अच्छी तरह से। तो कैल्शियम के लिए आप क्या देते हैं? आप क्या यूज़
कैल्शियम के लिए मैं वाटर सॉल्युबल कैडिस्ट्रॉल डीसी यूज़ करता हूँ। उसके अंदर मैं मल्टीविटामिन वाइमिनरल जो आती है हमारी, वो जो 60 ml वाली आती है, मैं उसके अंदर डाल देता हूँ और मिक्स करके जो भी बड़े ब्रीडिंग पे होता है मैं उसी को देता हूँ। अगर बर्ड ब्रीड पे नहीं है तो भी आप दे सकते हो। एक्सेस कैल्शियम बॉडी में हो जाने से बर्ड की जो यूरिया जो उसकी बॉडी है उसमें निकल जाएगा वो। उसका वो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कैल्शियम ज़्यादा तो नहीं दे रहा अपने बर्ड्स को, वो उसके इज़िली यूरिया में से ही निकल जाएगा, सरपास अच्छा, हो ज़्यादा जाएगा। कैल्शियम दिया तो भी कोई टेंशन नहीं नहीं है, टेंशन लेकिन है। कैल्शियम देना ज़रूरी है। कैल्शियम देना बहुत ज़रूरी है। ओके, कैल्शियम ना देने से आपका बर्ड इजीली मर सकता है। आप हम यूजुअली नोटिस करते हैं कि सब बर्ड्स में फीमेल्स ही ज़्यादा एक्सपायर होती है, उसका मेन रीज़न कैल्शियम ही है। ओके, आपके बर्ड में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, उसी वजह से जो बर्ड है वो फीमेल जल्दी एक्सपायर होती है। तो सप्लीमेंट्स में कैल्शियम एक मस्ट सप्लीमेंट है। आप रेगुलर बेसिस पे भी दे सकते हो, पर वीक में 3 बार से ज़्यादा नहीं देना चाहिए जब बर्ड ब्रीड ना कर रहा हो। ठीक। अगर बर्ड ब्रीडिंग पे है तो वीक में 5 से 6 दिन भी आप दे सकते हो, सिर्फ 1 दिन ना दीजिए। बट अगर बर्ड ब्रीडिंग पे नहीं है तो भी आप 3 दिन दे सकते हो। ठीक है। तो मतलब कि कैल्शियम की कमी हमारे दूसरे सवाल में आ जाएगी कि अंडे तो देती है, हाँ। लेकिन अंडे में से बच्चे नहीं निकलते, ये रीज़न हो सकता है कैल्शियम की कमी का, राइट? नहीं, कैल्शियम अंडे में से बच्चे नहीं निकलने का रीज़न इनफर्टिलिटी हो सकता है। ओके। तो उसमें भी कैल्शियम की कमी भी हो सकती है ना, कभी बार पतले अंडे होते हैं। हाँ, पतले अंडे होते हैं, उसमें से जो एग के अंदर एग जो होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। कई लोगों हाँ। को शायद टेक्निकली समझ आ जाए, हुँ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो उसके अंदर से जो अंदर जो लिक्विड होता है, अगर एग शेल पतला होगा तो लिक्विड ज़्यादा ही बाहर इवैपोरेट हो जाएगा, तो अंदर बच्चा एकदम पतला रहेगा तो अंदर ही मर जाएगा। ओके। और काफ़ी बार क्या होता है कि एग की जो शेल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। हुँ, इसकी वजह से अंदर बच्चा बाहर हैच ही नहीं हो पाता। बच्चा अंदर हेल्दी होता है पर बच्चा खुद से हैच ही नहीं हो पाएगा बाहर, क्योंकि उसके एग की जो शेल है, जो मेम्ब्रेन है वो काफ़ी जाडी होती है, वो काफ़ी ओके, थिक होती है। तो ये भी एक कैल्शियम रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है हैचिंग में। ओके। और जो इनफर्टिलिटी रीज़न आता है वो मेनली मेल में जो विटामिन डेफिशिएंसी है उसकी वजह से आ सकता है। मेल में? हाँ, ऐसा? मेल ओके, में मल्टीविटामिन नहीं होंगे, मेल में विटामिन्स नहीं होंगे तो फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स आएगी। भले आपकी फीमेल एकदम हेल्दी और एकदम हैप्पी हो, बट आपके मेल में इनकेस वाइमिनरल्स मिनरल्स की कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी, तो आपके जो एग्स है वो इनफर्टाइल ही निकलेंगे। ओके। और पानी वाले अंडे बने रहते हैं, मतलब अंदर ना तो आपको कभी कोई येलो येलो योगर्ट जो होता है वो नहीं दिखता है, या कभी भी उसमें मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि हम कैंडलिंग करते हैं तो उसमें कभी जीव बनता है, ऐसा कभी नहीं दिखता, तो वो क्या होगा? वो देखिए, एग जो एक बेसिक प्रोसेस है उसके अंदर येलो पार्ट होता ही है, हुँ, बट हमको लाइट में दिखता नहीं, उसके एक अलग ओके, रीज़न है। हाँ, बाकी एग है तो उसके अंदर एक येलो मेम्ब्रेन उसके अंदर रहेगा ही, जो योक हम कहते हैं वो उसके हाँ, अंदर होगा ही होगा, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। तो मतलब पानी वाले अंडे में भी वो होगा ही? होगा ही होगा, बट हम क्या करते हैं उसको बहुत टाइम के बाद हम फोड़ के देखते हैं तो उसके अंदर वो जो मेम्ब्रेन होते हैं वो फूट के मिक्स हो जाती है। ओके, इसकी वजह से हमको सिर्फ पानी दिखता है, पर जो ठीक स्टार्टिंग है। एज में होता है वो उसके अंदर येलो पार्ट होगा ही होगा। इनफर्टिलिटी के जो रीजंस है उसमें जितना फीमेल का एक भाग होता है उतना ही मेल का भी होता है। मेल में काफ़ी रीजंस हो सकते हैं इनफर्टिलिटी आने के लिए इसमें, जैसे कि मेल के अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी हो, अगर मेल के फेदर हमको ठीक नहीं दिख रहे हो तो भी एक साइन हो सकती है कि भाई जो एग फीमेल और मेल ले करेंगे वो उसके अंदर से बच्चे हैच नहीं होंगे, और होंगे तो भी एकदम जो एकदम हेल्दी बच्चा कहते हैं वैसा हेल्दी बच्चा नहीं होगा, बिकॉज मेल के अंदर कोई भी डेफिशिएंसी हो विटामिन की, उसकी वजह से उसके जो रिप्रोडक्शन है उसमें इफेक्ट होता है। फर्टिलिटी से हटके डेफिशिएंसी की बात करें, जो डेड इन शेल होते हैं, हुँ, तो शायद जो हमारा रूम टेम्परेचर हो, एक मीटर आता है, जैसे ह्यूमिडिटी अपने पास रूम के हम ह्यूमिडिटी भी जान सकते हैं, तो ह्यूमिडिटी शायद रूम की ज़्यादा हो तो भी बच्चे हैच होने में प्रॉब्लम हो सकती है, और ह्यूमिडिटी काफ़ी लो हो तो बच्चा अंदर सूख के मर सकता है। तो ये काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं कि आपको क्या ध्यान रखना चाहिए जिससे एक हेल्दी बच्चा हैच हो पाए एक एग में से। बेसिकली एक पूरा डाइट ही आपको बर्ड के लिए मेंटेन करना पड़ेगा, उसके बाद ही एक आप अच्छे चिक एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप अगर काफ़ी अच्छे से बर्ड रखोगे, उसका दाना पानी ठीक से करोगे, उसको सॉफ्ट फूड ठीक से दोगे, वेजिटेबल्स फ्रूट्स का डाइट मेंटेन करोगे, तो ये कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं लॉन्ग टर्म में, और आपके बर्ड भी काफ़ी हेल्दी रहेंगे। ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों ने काफ़ी ध्यान से इन बातों को गौर किया होगा। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखिए तो आपको ब्रीडिंग मिलेगी। बाकी अगर आपको और कोई सवाल है, आपको और कोई कांटेक्ट करना है तो जेनेस भाई इंस्टाग्राम पे भी हैं। आप इंस्टाग्राम पे उनके हैंडल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। उम्मीद करता हूँ एपिसोड पसंद आएगा, पसंद आए चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले से एक्साइटिंग एपिसोड में, तब तक के लिए लेते हैं एक प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा ब्रेक।